आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है कि एक सीधी सड़क किसी शहर से 5√2 मील दूर है और शहर से सड़क तक का निकटतम मार्ग ठीक पूर्व उत्तर की दिशा में है। तो ज्ञात करें कि एक गांव जो शहर से 4 मील पूर्व तथा 3 मील उत्तर है सड़क पर स्थित है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले ये आपके सामने एक सड़क की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो ये आपका उत्तर होता है और ये आपका पूर्व होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। ठीक, आप देखिए यहाँ से एक सड़क इन्होंने बोला है किसी शहर से। ठीक है, ये मान लीजिए कि मूल बिंदु हमारा शहर है, तो शहर से 5√2 मील की दूर है और शहर से सड़क तक का निकटतम मार्ग ठीक उत्तर पूर्व की दिशा में। ठीक है, फिर से एक सीधी सड़क किसी शहर से 5√2 मील दूर है और शहर से सड़क तक का निकटतम मार्ग ठीक उत्तर पूर्व की दिशा में है। थोड़ा सा एक बात यहाँ पर समझने की, मान लीजिए ये सड़क है। ठीक है, ये सड़क है यहाँ से, और जो निकटतम है यानी कि जो सबसे, देखिए जो ठीक उत्तर पूर्व की दिशा में है। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये आपका उत्तर है यानी कि ये आपका नॉर्थ है, उत्तर है। ये आपका पूर्व है यानी ये आपका ईस्ट है। और अब यहाँ से इनके बीच का कोण, ये जो आपका ये जो दिशा है ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये दूरी जो है वो 5√2 है। ठीक है, और ये आपका हमने बिंदु मान लिया 0,0 इसे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहाँ से इन्होंने बोला है कि हमें एक बिंदु के बारे में बताना है कि क्या वो बिंदु जो है वो सड़क पर स्थित है या नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो दूरी दी हुई है हमें, अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु है आपका A, B। ठीक है, या तो आप इसे A, B मान लीजिए, या फिर दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि इस ये जो रेखा है यानी कि हमारी जो O, अगर आप इसे मान लेते हैं M। ठीक है, OM, देखिए ये इस पर 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, और ये कोण 45 है तो ये भी कोण 45 होगा। ठीक है, और इस तरह से ये कोण देखिए यहाँ से ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों दोनों ये सारे कोण बराबर है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो बिंदु A, B है ये मध्य बिंदु होगा। तो हमें उसी के बारे में पता करना, तो हम उसको A, B नहीं मानेंगे दोस्तों, हम उसको X, Y मान लेते हैं। देखिए आसान करने के लिए हम इसको मान लेते हैं X, Y। ठीक, ये बिंदु है, कोई भी बिंदु है X, Y, कोई भी बिंदु मध्य बिंदु है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए तो ये जो रेखा है यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये A मात्रक का अंतःखंड काट रही है। ठीक है, और इसी तरीके से ये रेखा जो यहाँ से B मात्रक का अंतःखंड काट रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बिंदु M है ये आपका NE, ये आप इसे मान लीजिए N और इसे मान लीजिए E, या आप इसे कोई भी मान लीजिए AB मान लीजिए, या आप मान लीजिए B, ये मान लीजिए A। तो अब जो M बिंदु है ये AB का मध्य बिंदु हो गया। अभी हमने बताया कि ये यहाँ पर इसकी माध्यिका हो जाएगी क्योंकि ये लंब है, और इसके अनुसार ये इसकी माध्यिका हो जाएगी क्योंकि ये सारे कोण बराबर हैं, 45 के हैं, तो ये बराबर हो जाएगी। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का मान क्या मिल जाएगा। अब इसके देखिए A के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, A, 0, और B के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, 0, B। तो दोस्तों आप इसे क्या लिख सकते हो, x बराबर क्या लिख सकते हो, x बराबर लिख सकते हो 0 धन A/2, यानी कि आप लिख सकते हो A/2, और y क्या लिख सकते हो, B धन 0/2 यानी कि B/2। तो आपको x, y के मान मिल जाएंगे, x, y के मान क्या मिल जाएंगे, A/2, B/2। ठीक है, अब आपके यहाँ से x, y के जब मान मिल गए तो अब दोस्तों यहाँ से आप इसको आप ये ऐसे रहने दीजिए। अब चलिए हम और एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से ये यहाँ पर जो 0,0 से इस बिंदु पर जो दूरी है यानी कि x और y की, ये कितनी है, 5√2 के बराबर है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ये जो रेखा आपकी जा रही है ओ एम, उसके बारे में देखिए। ओ एम रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। ओ एम एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और एक सच से 45 अंश का कोण बनाती है। यानी अगर आप y बराबर एम एक्स धन सी से देखें तो मूल बिंदु से जाती है, इसलिए c तो 0 हो जाएगा। और m की बात अगर करते हैं आप तो y, क्योंकि आप देखिए c इसलिए 0 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 0 बराबर m गुणे 0 धन c, तो c का मान तो 0 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो c बराबर आ गया 0। और अब उसके बाद आप यहाँ से देखिए, आप जब यहाँ से मान रखेंगे ये 45 अंश का कोण, यानी m बराबर क्या मिल जाएगा, tan 45, यानी कि आपको मिल जाएगा m बराबर 1। तो रेखा ओ एम का समीकरण हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर x। अब यहाँ से देखिए ये जो रेखा है, यानी ये जो मध्य बिंदु भी आया था, इसका दोनों का निर्देशांक बराबर होगा। क्योंकि दोनों निर्देशांक इसलिए बराबर हो गए क्योंकि यहाँ से ये जो रेखा है, ये बिंदु जो है, ये इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। तो ओ एम पर भी स्थित है और ए बी पर भी स्थित है। तो ओ एम के आधार पर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों के नियामक होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इस आधार पर अब देखिए, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर y होगा। इसका मतलब कि a/2 बराबर क्या मिलेगा हमें, b/2, क्योंकि x बराबर मध्य बिंदु के नियामक मिल गए हमें। तो यानी कि हम कह सकते हैं a बराबर b मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका मतलब जो समीकरण है हमारा वो क्या आ जाएगा, x जो अंतःखंड रूप होता है किसी भी रेखा का क्या होता है, वो होता है आपका x/a धन y/b बराबर 1 होता है। अंतःखंड रूप जहाँ पर x अक्ष पर और b y अक्ष पर अंतःखंड होता है। तो अब तो दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं x धन y बराबर a। ठीक है, हमने b को a से प्रतिस्थापित कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए दोस्तों, इसका मतलब आप यहाँ से इसको इसके निर्देशांक क्या लिख सकते हैं, a/2 a/2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ओ एम की लंबाई दे रखी 5√2, तो ओ एम बराबर क्या मिलेगा हमें, ओ एम हमें मिलेगा a/2 माइनस 0 का स्क्वायर धन a/2 माइनस 0 का स्क्वायर इसकी घात 1/2। यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ से ओ एम बराबर क्या दिया हुआ है, ओ एम का मान दिया हुआ है हमें 5√2। ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, a²/4 धन a²/4 इसकी घात मिल जाएगा 1/2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो मिल जाएगा हमें 50 बराबर 2a² और 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a² बराबर 50 दूनी 100। तो ये तो आपको a² का मान मिल गया। तो यहाँ से आपको a का भी मान मिल जाएगा ±10। ठीक है, तो हम चूंकि ये पूर्व है तो इसलिए धनात्मक मान होगा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि अंतःखंड दोनों धनात्मक होंगे, इसलिए अगर हम इस समीकरण में मान रखेंगे जो अभी हमारा आया था x धन y बराबर a, तो हमारा नया समीकरण क्या परिवर्तित होकर आ जाएगा, x धन y बराबर 10। तो x धन y बराबर 10, ये तो आ गया समीकरण। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। किसका समीकरण आ गया दोस्तों, ये ए बी का समीकरण आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि एक ऐसा गांव जो शहर से 4 मील पूर्व और 3 मील उत्तर है, यानी कि उसका 4 मील पूर्व की स्थिति क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये पूर्व ये स्थिति होती है। ठीक है, और 3 मील उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं पर हो जाएगा 4 मील पूर्व, यानी आप देखिए 10 है तो यहाँ पे ये ऐसे, ये 4 मील पूर्व ये हो गया, 3 मील उत्तर ये हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर कई बिंदु होगा। देखिए तो इसका मतलब अब 4 मील पूर्व है, यानी कि x इसका x जो निर्देशांक है यानी कि भुज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x बराबर 4। ठीक है, और y बराबर 3। ठीक है, अब अगर इस समीकरण में रखने पर ये इसको संतुष्ट करता है तो ये इस पर स्थित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आप रख के देख सकते हैं 4 धन 3 बराबर क्या रहा है 7, जबकि यहाँ पर क्या रहा है 10, यानी कि 7 जो है 10 से छोटा है, इसीलिए यह गांव जो है इस सड़क पर स्थित नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।